कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ पक्षपात करते हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ जो पक्षपात होता है ना, उसे मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। जो भेदभाव है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने बहुत किया है मेरे बच्चे, अपनी तरफ से जितना हो सकता है तुमने किया मेरे बच्चे। और वो तुम्हारे कृष्ण ने देखा मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी मैल नहीं थी मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारे मन में कभी किसी को लेकर बदले की भावना जागृत हुई, कभी नहीं हुई। क्योंकि तुम्हारा मन ही इतना साफ है, इतना पवित्र है। क्योंकि तुम गहराई से जानते हो कि कर्म क्या होते हैं, कर्मों का हिसाब होता है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बच्चे। और इसलिए तुम कभी भी गलत राह पे नहीं चलते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम मेरे बच्चे होकर गलत रास्ते पर तो चल ही नहीं सकते। तो वही मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और उसके बावजूद भी ना, तुम्हारे साथ जो पक्षपात होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं ये भी जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम भी दुखी होते हो, तुम भी परेशान होते हो, तुम्हें भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम आखिर हो तो इंसान ही ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में तुम्हारे पास एक आशा की किरण होती है कि तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारे पास में, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं, किसी की नफ़रत की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा कृष्ण है। और जहाँ पर कृष्ण होता है ना, वहाँ पर किसी की ज़रूरत होती ही नहीं है मेरे बच्चे। बस यही समझदारी है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम सच को पहचानने लग गए हो कि सच क्या है मेरे बच्चे। और जो वो लोग भेदभाव में घिरे हुए हैं ना, वो आपस में ही झगड़ते भी हैं, आपस में ही रहते हैं, वो अपने तक ही सीमित है मेरे बच्चे। और तुम असीमित हो चुके हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन चुके हो। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो कभी किसी चीज़ की आशा नहीं करते। उन्हें पता है कि उनके पास खजाना है, खजाने से भी बड़ा उनका कृष्ण उनके पास में है, जो बहुत अनमोल है, जो हर किसी को नहीं मिलता, जो तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास। क्योंकि तुम्हारे कृष्ण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। और क्या कहा था तुमने कि कृष्ण मुझे लीला दिखाओ, मेरे सपने में आओ। तो आऊँगा ना मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम ना कहीं बाहर जाते हो ना, तो बाहर जाने से पहले मेरा 11 बार नाम जाप किया करो, उसके बाद ही घर के बाहर निकला करो मेरे बच्चे। जिस काम के लिए भी जाओगे ना, उस काम में सफल रहोगे मेरे बच्चे, कभी भी किसी काम में असफल नहीं रहोगे। क्योंकि जब तुम मुझसे प्रार्थना कर कर जाते हो ना, तो वो काम तुम्हारा कृष्ण का हो जाता है, फिर वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कृष्ण की हो जाती है मेरे बच्चे। उसे सफल करना तुम्हारे कृष्ण का काम होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, अपने सारे काम को, अपने सारे भार को ना मुझे दे दिया करो, उसके बाद चला करो। मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारी परछाई बनकर। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना कि 24 घंटे वो मुझे अपने आप से लगा कर रखते हैं, कभी अपने आप से दूर नहीं करते। वो कहीं भी जाते हैं ना, तो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो, और उससे दुगना प्यार मैं तुमसे करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, एक काम करोगे, एक काम मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। जब मेरा स्नान कराओगे ना, तो तुम मुझे बेलपत्र चढ़ाना मेरे बच्चे, मुझे बेलपत्र चढ़ाना, और मुझे चंदन का टीका भी लगाना मेरे बच्चे, ज़रूर लगाना स्नान करते वक्त मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे बच्चे बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है ना, वहाँ पर अपने बल का इस्तेमाल बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। तुम क्रोध में आकर अपने बल का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं करना मेरे बच्चे। वहाँ तुम्हें समझदारी दिखानी होगी मेरे बच्चे, वहाँ तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी होगी। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल किया करो ना मेरे बच्चे। ऊट पटांग हरकतें बिल्कुल मत किया करो, फिर तुम फंस जाते हो, और फंसने के बाद मुझसे कहते हो कि कृष्ण बचाओ। तो पहले से ही ऐसी हरकतें क्यों करते हो मेरे बच्चे, मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना पैरों में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। तो सुनो मेरे बच्चे, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डालकर अपने पैरों की सिकाई करना मेरे बच्चे, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा
मेरा स्नान जल डाल देना। ये मत सोचना कि तुम्हारे वो कृष्ण का स्नान जल है। ये सोचो जैसे तुम्हारे हाथ है ना, वैसे ही तुम्हारे पैर भी हैं मेरे बच्चे। वो भी तुम्हारे शरीर का एक ही अंग है। जैसे मैंने तुम्हारा हाथ बनाया है ना, वैसे ही तो मैंने तुम्हारे पैर बनाए हैं। तो पैर और हाथ में क्यों भेदभाव करते हो? अगर पैर नहीं होंगे तो चल कैसे पाओगे? ये भी तो अनमोल ही है ना मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, लोग अगर तुम्हारी कमियों को गिनाने की कोशिश करें ना, तो तुम अपने अंदर खुद झांकना और अपनी खूबियों को देखना मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने किन किन गुणों को दिया है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे गुण दिए हैं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम नज़रअंदाज करते हो, और जो लोग तुम्हारी कमियां गिनाते हैं ना, बस उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ज़्यादा जाता है, और इसलिए तुम परेशान रहते हो मेरे बच्चे। तो परेशान बिल्कुल भी मत रहा करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझे पायल पहनाना चाहते हैं, तो पहनाओ ना मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें कभी मना किया? तुम जैसे मुझे पहनाना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो ना, मुझे वो स्वीकार है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों ने मेरे लिए वस्त्र भेजे थे, तो वो मुझ तक पहुँच चुके हैं मेरे बच्चे, मुझ तक आ चुके हैं। और सुनो मेरे बच्चे, अगर रिश्तों में कड़वाहट आ रही है ना, तो उसे आने मत दो मेरे बच्चे। बैठकर बात को सुलझा लो मेरे बच्चे। जो बीच में लोग बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ कड़वाहट के अलावा कुछ भी पैदा नहीं करेंगे मेरे बच्चे। वो दूरियां ही पैदा करेंगे। तुम्हें चाहिए कि अपने रिश्ते को खुद संभालना मेरे बच्चे, और वो भी प्यार से, मिठास से मेरे बच्चे। उसे संभालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों लाखों होंगे, लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं होता मेरे बच्चे। सुनो, जो लोग तुम्हें खुशी देते हैं ना, तुमसे प्यार करते हैं ना, उनके पास रहा करो मेरे बच्चे। उन्हें वक्त दिया करो। और जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तुम्हारी कद्र नहीं करते ना, तुम उनके पीछे भागते हो। उनके पीछे भागना छोड़ दो मेरे बच्चे। उनके पीछे भागो जो तुमसे प्यार करते हैं। उन्हें वक्त दो, उन्हें समझो मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी जब तुम उनसे प्यार करोगे, उन्हें वक्त दोगे मेरे बच्चे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। उनसे प्यार करो, और तुम्हें भी अच्छा ही महसूस होगा। जब तुम्हें प्यार मिलेगा ना, तो तुम्हें भी अच्छा ही महसूस होगा। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ विशेष करने की या कोई विशेष पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम जैसी पूजा करते हो ना, वैसे ही करो। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा तामझाम करो या ज़्यादा सामग्री लाओ। नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए मेरे बच्चे, सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार। जो तुम्हारा प्यार है ना, वो मेरे लिए सबसे खास है, वो बहुत कीमती है मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण के लिए। तो बस मुझे वही दे दिया करो और अपना वक्त दिया करो। बस 5 मिनट ही सही मेरे पास बैठ जाया करो, अपने कृष्ण के पास। कुछ अपने कहा करो, कुछ मेरी सुना करो। मेरे पास बैठा करो, मुझसे बातें किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम थके हारे घर पर आते हो ना, तो मुझे भी इंतज़ार रहता है कि तुम बैठोगे आराम से मेरे पास, मुझसे बात करोगे, अपनी बातें कहोगे। तो बस आया करो अपने कृष्ण के पास, मुझे इंतज़ार है तुम्हारा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।